तो हमने देखा कि दो तरीके हैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के, एक परसेंटेज मेथड और एक प्रोपोर्शनेट मेथड। दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। डेरिवेशन हमें समझ आ गई। ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज इनिशियल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस इज आल्सो नोन एज इनिशियल प्राइस। कम से कम अच्छी थॉट से तो जाए आराम से। चलो, काफी वेट करी हमने रियान के लिए, वो लेट हो रहा है तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है स्पेसिफाई करो कौन सा रियान। रियान कपूर ऑब्वियसली। चलो ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड if the demand increases from 4 units to 5 units due to fall in the price from 10 to 8। ध्यान से देखेंगे सिचुएशन में क्या हुआ। तो ऐसे लिखते हैं पी क्यू। तो प्राइस जब 10 से 8 हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 से 5। प्राइस गिरा, क्वांटिटी बढ़ गई। तो अब 10 क्या है, पी। 8 क्या है, P1। 4 क्या है, Q। 5 क्या है, Q1। तो डेल्टा P क्या हो गया, -2। चेंज हमें दिखाना है कि बढ़ रहे हैं कम हो रहा है। ठीक है जी, -2। अब यहां पे क्या हो गया, डेल्टा Q1, क्वांटिटी बढ़ गई। अब ध्यान से देखना, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P/Q। डेल्टा Q क्या है, 1 अपॉन डेल्टा P -2 इंटू P/Q। 4 तो 2 5, तो -5/4 क्या हो गया, -1.25। ऐसे आपको फाइनल आंसर तक लेके जानी पड़ेगी। तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 तो उसको बोलते हैं इलास्टिक है डिमांड। क्या है, इलास्टिक। डिग्रीज को अभी हम करेंगे डिटेल में। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी की अगर 1 है तो उसका क्या मतलब है, 1 नेगेटिव साइन तो रहेगा हमेशा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप। तो नेगेटिव साइन तो इलास्टिसिटी में होता ही होता है, डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। हाँ, कन्वीनियंस से उसको इग्नोर कर सकते हैं, कन्वीनियंस से उसको इग्नोर कर सकते हैं, कन्वीनियंस से उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बट वो कन्वीनियंस से हम एक्चुअल वैल्यूज के साथ भी कर सकते हैं, बेटर रहता है, बेटर रहता है। पॉइंट माइनस साइन तो इंडिकेट कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। इलास्टिसिटी को जब हम स्टडी कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 1.25 है। इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1.25। तो इट इज मोर देन 1। माइनस साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग द इनवर्स रिलेशनशिप। कोई डाउट? तो इलास्टिसिटी आई -1.25। अब इसको सर ये तो आपने प्रोपोर्शनेट मेथड से कर दी, अगर हम परसेंटेज मेथड से करते तो दोनों से करके दिखा देता हूं, दोनों से करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। तो परसेंटेज मेथड से अगर करते तो क्या होता, परसेंटेज चेंज इन, पूरा पहले लिखते, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बस थोड़ा सा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, 1। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, 4। 25। और चेंज इन प्राइस क्या है, -2। ओरिजिनल प्राइस क्या है, 10 इंटू 100। तो 1/4 मतलब 25%। और ये क्या हो गया, 1/5। 1/5 मतलब -20%। परसेंटेज था ना, तो ऐसे लिखते हैं -20%। तो अब ये क्या हो गया, 25/20। अगर वैल्यू कैलकुलेट करने पे आए तो फिर से वही आएगा, -1.25। -1.25 रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा।
रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। आप परसेंटेज मेथड यूज करें या प्रोपोर्शनल मेथड। तो सर कौन सा मेथड बेटर रहता है? बारिश। दोनों अलाउड हैं अगर स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तो। स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तो, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, आपके पास इजी है प्रोपोर्शनेट मेथड की वैल्यूज निकालना, तो आपने देखा ना कितनी कन्वीनियंट था उसमें। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बट दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है। अब ध्यान से देखना इनकी कुछ बातें, बेसिक रूल्स। नेगेटिव साइन मे बी इग्नोर्ड। मुझे बेचारे रियान के लिए बुरा लग रहा है। बारिश। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। चलो, नेगेटिव साइन मे बी इग्नोर्ड। कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, coefficient of price elasticity of demand is always a negative number. Elasticity of demand is always negative because of the inverse relationship, between price and quantity demand. Inverse relationship है, तो negative sign तो होगा ही होगा because of the inverse relationship. So negative sign is always implied. तो कह रहा है अगर आप elasticity बोल रहे हो ना 2 है, it is implied कि वो -2 है if we are talking about demand. However, minus sign is often ignored while writing the value of elasticity. It is more common to say that elasticity is 1.25 than to say elasticity is minus 1.25. So negative sign can be, it is not that it is always ignored, can be ignored. And positive number can be easily taken, can be, but my advice, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एज इट इज सॉल्व करें, जैसा है वैसा है, नो नीड टू इग्नोर एनीथिंग। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूमेरिकली क्वेश्चन आया और उन्होंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, इट इज -2, इट इज -2, इट इज इम्प्लाइड कि नेगेटिव साइन है, मैग्नीट्यूड बताया 2, माइनस साइन है। कोई डाउट? सर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए कर रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्या हुआ, 8 से 10 हो गया, 5 से 4 हो गया, डेल ये क्या है, P P1, Q Q1, डेल्टा P 2, डेल्टा Q -1, डेल्टा Q -1, डेल्टा Q -1। इलास्टिसिटी, अब प्लीज यार परसेंटेज से कैसे निकालते हैं मैंने दिखा दिया ना आपको, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट से निकाल कर। ध्यान से देखना, छतरी ले जाओ रियान के लिए यार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चलो ध्यान से देखना, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P/Q। पता नहीं क्यों बार बार रिहान सामने आ रहा है। डेल्टा Q क्या है, -2, डेल्टा P क्या है, 2, ओरिजिनल प्राइस 8, ओरिजिनल क्वांटिटी, अरे क्या करूं यार, वो रियान ना मतलब बार बार दिमाग में रहा है, रियान करता मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अब तो उसको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। चलो, डेल्टा क्यू अच्छा यहाँ लिखा भी नहीं, -1 इसलिए दिखा ही नहीं मुझे वो। 5 से 4 हो गया, -1। ओके ओके सर, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से देखेंगे प्लीज। डेल्टा Q -1, डेल्टा P 2, ओरिजिनल प्राइस 8, ओरिजिनल क्वांटिटी 5, तो क्या हो गया ये, 8/10 -0.8, -0.8, तो इलास्टिसिटी इज -0.8, तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, इनइलास्टिक डिमांड। व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, तो ये क्या है, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड।
ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने दोनों क्वेश्चन कराए। यहां पे भी प्राइस 10 से 8 हुआ था, 2 रुपए से ही चेंज हुआ था। यहां पे भी 8 से 10 हुआ था, 2 रुपए से ही चेंज हुआ था। क्वांटिटी यहां पे भी 1 से चेंज हुई थी, यहां पे भी 1 से चेंज हुई थी। 2 रुपए से प्राइस चेंज हुआ, 1 रुपए से क्वांटिटी चेंज हुई। आंसर सेम नहीं आया, लेकिन भैया इलास्टिसिटी इज नॉट द एब्सोल्यूट चेंज, इट इज द परसेंटेज चेंज, इट इज द परसेंटेज चेंज। तो जब प्राइस 10 से 8 हुआ तो प्राइस 20% से गिरा था, 2 रुपए गिरा था, लेकिन 10 से 8 हुआ। जब प्राइस 8 से 10 हुआ तो 2 रुपए ही बढ़ा, लेकिन तब वो 25% बढ़ा। तब वो था तो 2 रुपए ही, बट परसेंट, क्योंकि बेस अलग हो गई ना। जब 8 से 10 हुआ तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया, 8 के हिसाब से परसेंटेज निकाल रहे हो। जब 10 से 8 हुआ तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, 10, आप 10 से परसेंटेज निकाल रहे हो। सो इलास्टिसिटी इज नॉट द एब्सोल्यूट चेंज, it is the percentage change. Absolute change is the change, delta q is an absolute change in quantity, percentage change अलग होता है। तो elasticity considers the percentage change, not the absolute change. तो ये जो दो क्वेश्चंस कंपेयर करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, always consider absolute values. Elasticity should always be measured and compared in absolute terms. वो एक अलग, ignoring the negative sign, वो elasticity की वैल्यू की बात कर रहे हैं। इलास्टिसिटी की वैल्यू, इलास्टिसिटी एक की है 1.25, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इलास्टिसिटी है -1.25, एक इलास्टिसिटी है -2.25, विच वन इज हायर, विच वन इज हायर। अब हम तो मैथ्स पढ़ चुके हैं, कह रहे कौन सा बड़ा वैल्यू है, कौन सा बड़ा वैल्यू है, -2.25 बड़ा है या -1.25 बड़ा है, मैथ्स के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से -1.25, जितना माइनस होगा उतनी उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, मैथ्स के हिसाब से। तो जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कह रहे जब आप इलास्टिसिटी कंपेयर कर रहे हो तो माइनस साइन को इग्नोर कर देना। तो कौन सा बड़ा है, भीगा तो नहीं, सुपरमैन, तेरी वेट कर रहे थे। अभी शुरू करें, चलो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इलास्टिसिटी कितनी हो गई, दो कंपेयर करें, 1.25 और 2.25, तो आपसे इलास्टिसिटी जब कंपेयर कर रहे हैं तो 2.25 इज बिगर, तो ये बिगर है इलास्टिसिटी के लिए, कंपैरिजन के लिए। लेकिन जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज, नॉट एब्सोल्यूट चेंज। Price elasticity of demand is not affected by absolute change in demand. So don't get confused by कि सर ये तो बोल रहा है absolute value लेनी है, आप कह रहे हो परसेंटेज। ओहो, इलास्टिसिटी को कंपेयर कर रहे हो अगर दो, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज से कंपेयर करना, लेकिन इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो एब्सोल्यूट चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज से फर्क पड़ता है। Its value is influenced by percentage change. For example, in both the illustrations, first and second, क्वांटिटी कितने से चेंज हुई थी, 1 यूनिट से। प्राइस कितने से चेंज हुआ था, 2 रुपए से। हाउएवर प्राइस इलास्टिसिटी पहले आई थी -1.25 और दूसरे में आई थी -0.8। सो इट इज नॉट द एब्सोल्यूट चेंज बट द परसेंटेज चेंज दैट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। यूनिट फ्री मेजर मतलब जैसे वेट है ग्राम्स में होता है, केजीज में होता है, हाइट है सेंटीमीटर्स में होती है, इंचीज में, यूनिट है उसकी मेजरमेंट की। इलास्टिसिटी की मेजरमेंट की कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज अ प्योर नंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस और यूनिट्स। तो इलास्टिसिटी इज -1.25, रुपीज नहीं, रुपीज लिख देते हैं कुछ बच्चे, जीरो मिलते हैं उनको,
रुपीज नहीं, परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं, इट इज अ यूनिट फ्री मेजर. इट मीन्स इलास्टिसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय वेदर द क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड इन, कह रहे उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो क्वांटिटी है वो केजीज में है, वो कंसिडर ही नहीं कर रहा यूनिट्स को, वो कंसिडर ही नहीं कर रहा यूनिट्स को. कह रहे बिकॉज एक्सप्लेनेशन व्हाई, कह रहे हम तो परसेंटेज चेंज ले रहे हैं ना, 20 रुपए से 10 रुपए हो गया, परसेंटेज चेंज बताओ. चेंज ले रहे होते तो चेंज था 10 रुपए, चेंज तो हम ले ही नहीं रहे, हम तो परसेंटेज चेंज ले रहे हैं. ओके, तो यूनिट फ्री मेजर है, यूनिट फ्री मेजर है. We can easily compare the price sensitivity of inexpensive goods like needle and that of expensive goods like gold as well. तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सस्ता सामान है या महंगा सामान. नॉलेज से ये सारी बातें पता होनी चाहिए. न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बहुत आसान पार्ट होगा, न्यूमेरिकल तो मैं कह रहा हूँ आधा घंटा इन्वेस्ट किया ना, न्यूमेरिकल्स खत्म. अरे बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स, लॉजिक, वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाई